नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कपिल चौधरी और आप देख रहे हैं खबर टुडे न्यूज़। हादसों की हकीकत का आज ये 9वां एपिसोड है और आप लोग इस प्रोग्राम को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। कई लोग दोस्त मेरे फ़ोन करके मुझे अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और कई लोग मैसेज भी डालते हैं हमें। तो हम अपने इस एपिसोड में और जो ये हादसों की हकीकत जो प्रोग्राम है ख़ास आप लोगों के लिए है और इस प्रोग्राम में हम जो कहानियाँ हैं वो उसके बिल्कुल सही फैक्ट आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। आज 17 मार्च 2022 है। आज होलिका दहन का त्यौहार है। आप सभी दर्शकों को, भाइयों को, बहनों को, सभी को इस त्यौहार की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और अपने जो मन में गिले शिकवे हैं उनको मिटाकर ये त्यौहार हमें मनाना चाहिए। एक दूसरे को गुलाल लगाना चाहिए और एक दूसरे के साथ में समय बिताना चाहिए, क्योंकि कई बार देखा गया है हम लोग किसी ना किसी कारण से मनमुटाव तो कर लेते हैं, लेकिन जो ये त्यौहार है यही हम लोगों को एक करने के लिए या हम लोग ये कहें कि हमें मिलाने के लिए आते हैं। तो अपने पुराने गिले शिकवे सभी से मिटाकर एक दूसरे के गले लगकर इस त्यौहार को मनाएं, बधाई दें एक दूसरे को। कल रंगों का त्यौहार है, तो उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग सकुशल अच्छे तरीके से त्यौहार मनाएंगे, एक दूसरे के घर भी जाएंगे, एक दूसरे को रंग लगाएंगे और जो पुराने गिले शिकवे हैं आप उन सबको ख़त्म भी करेंगे। आज हादसों की हकीकत का ये 9वां एपिसोड है और आज इसमें हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर, खैर अखबारों के जरिए या टीवी चैनलों के जरिए तो आपको ये कहानी पहले भी सुनने को मिली होगी, लेकिन जो इस कहानी के पूरे फैक्ट हैं उनको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर की। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद शहर एक नामचीन शहर है, क्योंकि गाजियाबाद शहर के ऊपर पहले एक मूवी बन चुकी है और आज हम इसी बारे में बात करेंगे। गाजियाबाद के शमशान घाट सुबह सुबह का समय था। लोग किसी के अंतिम संस्कार में जा रहे थे। उस दिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जनवरी का महीना था, ठंड भी थी। लोग अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए घर से निकले। शमशान घाट पहुँचे ही थे कि थोड़ी देर में बारिश तेज़ होने लगी। जब शमशान घाट में पहुँचे हैं तो बारिश तेज़ होने लगी। लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए शमशान घाट के जो छत है उसके नीचे लोग कुछ बारिश से बचने के लिए चले गए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मुरादनगर की यह घटना है। 3 जनवरी 2021 शमशान घाट की जो छत है वो गिर जाती है, जिसकी वजह से 25 लोगों की मौत हो जाती है और करीब 1.5 दर्जन से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए थे। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हादसे पर दुख जताया था। उन्होंने ट्वीट भी किया था। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के मुरादनगर में जो दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ है इसका मुझे अत्यंत दुख है। राज्य सरकार राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले जो परिजन हैं उनके प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही घायलों के जल्द ही स्वस्थ होने की कामना मैं करता हूं। ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही थी। इस मामले में मुरादनगर जो नगर पालिका है उसकी ईओ निहारिका सिंह, जेई चंद्रपाल, सुपरवाइजर ठेकेदार अजय त्यागी और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इनके खिलाफ 304, 427, 409 जैसी जो गंभीर धाराएं हैं उनके तहत मामला दर्ज हुआ था मुरादनगर थाने में। घटना के बाद से पूरे इलाके में एक हड़कंप मच गया था, क्योंकि साथ ही साथ कई लोग शमशान घाट की छत के जो नीचे दबे थे। बताया जा रहा है कि उसमें उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लोगों की दुख पर गहरा शोक जताया था। उन्होंने मंडल आयुक्त मेरठ, आईजी रेंज मेरठ को मौके पर जाकर घटना की रिपोर्ट देने के भी आदेश दिए थे। जिलाधिकारी गाजियाबाद और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद के जो थे वो मौके पर पहुंचे थे। गाजियाबाद पुलिस और रेस्क्यू ऑपरेशन की जो टीमें हैं वो घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में लगी हुई थी। इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी उस समय। जो चौथा आरोपी था ठेकेदार अजय त्यागी, वो फरार हो गया था। एसएसपी ने उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपये का इनाम उस समय घोषित किया था। योगी सरकार ने यह भी ऐलान किया था कि प्रशासन आरोपियों की संपत्ति भी कुर्क करेगा। सरकार ने मृतकों की परिजनों को 10-10 लाख रुपए देने का भी आश्वासन दिया था। साथ ही
जो परिवार के सदस्य हैं उनको एक सरकारी नौकरी दी जाएगी, ऐसा भी सरकार के द्वारा कहा गया था। मुरादनगर थाना क्षेत्र के ही जो डिफेंस कॉलोनी है उसमें रहने वाले एक बुजुर्ग थे जिनकी मौत हो गई थी। इसके बाद अंतिम संस्कार में जो परिवार के लोग हैं, दोस्त हैं या मिलने जुलने वाले हैं, ये सभी लोग जाते हैं। अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो चली रही थी प्रक्रिया। उसी दौरान जो लोग अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आए थे शमशान घाट में पहुंचे ही थे, तो वहाँ पर जो लोग शामिल होने के लिए आए थे, शमशान घाट में एक वहाँ पर जगह थी, वहाँ एक शेड टाइप से बना हुआ था, उसके नीचे छुप गए क्योंकि बारिश तेज़ थी। अचानक वो शेड या कहे लेंटर दबदबाकर गिर पड़ा, जिसमें करीब 2 दर्जन लोग जो है उनके दबे होने की आशंका थी। इसमें से अधिकतर लोग जो रामदन थे, जिनकी डेथ हुई थी, उनके रिश्तेदार थे, जिनका उस वक्त अंतिम संस्कार हो रहा था। गाजियाबाद के उस समय पुलिस अधीक्षक जो थे, गाजियाबाद के जो पुलिस अधीक्षक थे उस समय, इराज राजा, उन्होंने कहा कि इस घटना के घंटों बाद भी लोगों की तलाश जारी थी, बचावकारी मलबा छान रहे थे। हादसा इतना भयानक था कि वहाँ जो लोग उस दीवार के, उस लेंटर के नीचे गिर गए, तो दब गए थे, उन्हें भागने का मौका नहीं मिला। चीख पुकार थी चारों तरफ। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब बारिश पड़ रही है शमशान घाट में और किसी की डेड बॉडी जलाई जा रही है, जो शमशान घाट में लोग पहुँचते हैं उसके नीचे, तो अचानक से दीवार और ऊपर से पूरा लेंटर या शेड पूरा गिर जाए, तो वहाँ जो लोग खड़े हुए थे वो सभी लोग दब गए। चीख पुकार मचने लगी। मलबे में जो लोग दबे हुए थे वो भी चीख रहे थे, जबकि जो आसपास में खड़े हुए थे, जो लोग जान बचा सकते थे, वो इधर उधर दौड़कर उन लोगों ने अपनी जान बचाई। भवन ज़्यादा पुराना नहीं था और आशंका थी कि बारिश होने के कारण, जैसे अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में कई जगह कई बिल्डिंग गिरने की भी सूचना आई थी। तो आशंका भी यही थी कि ज़्यादा बारिश होने के कारण ज़मीन नीचे बैठ गई है और ऊपर से जो दीवार है वो गिर गई है, लेंटर गिर गया है। तो इसी कारण से ये दुर्घटना घटी थी। दिल्ली एनसीआर में उस दिन सुबह से ही बारिश हो रही थी, तो लिहाजा बारिश होने की वजह से जो मिट्टी है वो नीचे बैठ गई होगी और ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये वहाँ पर घटित हो गई। घटना के बाद से जो सवाल हैं वो भी उठ रहे थे कि शमशान घाट में जो लेंटर डाला गया था उसमें घोटाला हुआ है, क्या घोटाले ने जान ली है लोगों की। जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि 3 महीने पहले करीब शमशान घाट का जो छत है, जो लेंटर, वो डाला गया था, जिसमें कच्ची रेत का इस्तेमाल किया गया था और रोडी, डस्ट, बजरपुर, जो इस तरह के तमाम जो मकान बनाने के लिए सामान, कच्चे सामान की ज़रूरत होती है, वो सामान लगाया जाता है। तो लोगों का कहना था कि कहीं ना कहीं इसमें कटौती की गई है और जिसकी वजह से जो पूरी लागत है, जो पूरा जो स्ट्रक्चर खड़ा होता है वो पूरी तरह से नहीं खड़ा हो पाया और जिसकी वजह से वो भर कर गिर गया, जिसकी वजह से लोग वहाँ दब गए। शमशान घाट की छत में घोटाला हुआ था या नहीं हुआ था, इसकी भी जांच होने का विषय था, जिसका नतीजा ये रहा था कि जरा सी बारिश पड़ी और वो ढह गया। शमशान घाट में हादसे पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सख्त कदम उठाए थे। सीएम योगी ने घटना के लिए जिम्मेदार इंजीनियर, ठेकेदार के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई के आदेश दिए थे। साथ ही पूरा जो नुकसान हुआ है उसकी वसूली दोषी इंजीनियर और ठेकेदार से करने के भी निर्देश दिए थे। इसमें ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट भी किया गया था कि वो कहीं काम ना कर पाए, क्योंकि जिस तरह से वहाँ जो लोग थे उनकी कहीं ना कहीं उस परिवार के साथ संवेदना थी, क्योंकि एक डेड बॉडी को वो लेके गए थे और वहाँ पर 25 इस तरह से अचानक मौतों का हो जाना, तो कहीं ना कहीं वो दिन जो है काफ़ी, ये कहें कि एक बड़ी घटना उस दिन हुई थी, जिस दिन एक डेड बॉडी को जलाने के लिए लोग जाते हैं और 25 डेड बॉडियाँ वहाँ पर उसके बाद जलाई जाती हैं। मुख्यमंत्री जी ने डीएम और कमिश्नर को नोटिस जारी किया था उस समय और पूछा था कि जब सितंबर में ही 50 लाख रुपए से ऊपर का जो निर्माण कार्य, लगभग 50 लाख रुपए था उसकी जो निर्माण कार्य खर्चा था, जो निर्माण कार्य हुआ है, भौतिक सत्यापन करने का भी निर्देश जारी किया था कि अगर चूक हुई है तो क्यों हुई है। इसके साथ ही मृतक जो परिवार थे उनको 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, इनमें से जिन लोगों के पास आवास नहीं था
उनको भी आवासीय जो सुविधा है वो भी मुहैया कराई जाए, ये भी सीएम योगी जी ने कहा था। गाजियाबाद शमशान घाट उस दिन सुबह का नज़ारा था, सुबह का समय था, लोग अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंच रहे थे। हल्की बारिश पड़ रही थी, जनवरी का महीना था, ठंड भी थी। तो इतनी बड़ी घटना वहां पर हुई। जैसे ही लोग वहां पहुंचे थोड़ी देर में बारिश तेज हो गई। अब इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब बारिश तेज होगी लोग बचने के लिए कहीं ना कहीं तो छत या कोई ऐसी चीज़ ढूंढेंगे जहां पर लोग अपनी जान वहां पर बचा पाए। तो मुरादनगर की ये जो घटना है 3 जनवरी 2021 की, शमशान घाट की, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। और विस्तृत इसके जांच के भी आदेश दिए थे, जांच भी हुई थी, इसमें कई लोग जेल भी गए हैं। तो इस तरह से आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति को, जो बुजुर्ग थे, डेथ हो गई थी, उनके मिलने वाले परिवार के लोग, उनकी जान पहचान के लोग उनका अंतिम संस्कार करने के लिए पहुंचते हैं। और अंतिम संस्कार जब करने पहुंचते हैं, बारिश पड़ती है। बारिश पड़ने के बाद में जब वो लोग अपने आप को बारिश से बचाने के लिए किसी लेंटर के नीचे इकट्ठे होते हैं, तो अचानक से पूरा लेंटर उनके ऊपर गिर जाए और 25 लोगों की अचानक से डेथ हो जाए। एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना थी। तो कहानी कैसी लगी, आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं। यदि इसमें कोई खामी होगी उसको भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और इस तरह की जो तमाम घटनाएं हैं पूरे फैक्ट के साथ में आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का जो बटन है उसको भी दबाइए। और जो कहानियाँ हैं या किस तरह की कहानी आप चाहते हैं तो वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो उस पर भी विचार किया जाएगा। हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेगी। तो आज की ये घटना थी, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना मैंने आपको बताई है, ये जो घटना है। नमस्कार।